मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको लोक प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता की कथा को सुनाती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि नरसिंह राम के उपदेश को सुनकर राजा ने विचार किया कि पूर्ण रूप से परीक्षा किए बिना भक्त राज को दोषी या निर्दोष कुछ भी कहना न्याय विरुद्ध है। तब ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिसमें निरपराधी मनुष्य को दंड भी ना मिले और अन्य पक्ष को भी पूर्ण संतोष हो जाए। इस प्रकार विचार करते करते सहसा उन्हें एक मार्ग सूझ पड़ा। उन्होंने एक फूलों का हार मंगाया और उसे हाथ में लेकर कहा, भक्तराज, यद्यपि आपका कथन एकदम सत्य है, फिर भी आपके विरुद्ध इन लोगों की गवाहियाँ होने के कारण सत्य असत्य का निर्णय करना कठिन हो गया है। अतः मैंने एक उपाय सोचा है जिसमें न्याय भी ठीक ठीक हो जाए और दोनों पक्षों से किसी को कोई शिकायत करने का मौका ना मिले। आप यह पुष्पहार अपने हाथ में लीजिए और राज मंदिर में चलकर भगवान राधा दामोदर के कंठ में समर्पित कर दीजिए। मैं स्वयं मंदिर का ताला बंद करके चाबी अपने पास रखूंगा। यदि कल प्रातः काल होने के पहले स्वयं भगवान प्रकट होकर यही हार आपके गले में डाल देंगे तो आपकी निर्दोषता सिद्ध हो जाएगी, और यदि ऐसा ना होगा तो फिर आपको उचित दंड दिया जाएगा। राजा का यह अंतिम फैसला सुनकर भक्तराज ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, न्याय प्रिय नीतिज्ञ राजन, भगवान भक्त वत्सल हैं। यदि मेरी सच्ची निष्काम भक्ति उनमें होगी तो वह अवश्य अपने कंठ का हार मुझे दे देंगे, और यदि ऐसा ना भी हुआ तो भी क्या, मेरे लिए राजमहल और कारागृह समान है। मुझे तो भागवत कीर्तन करने के लिए कोई भी एक स्थान मिलना चाहिए, इतना ही मेरे लिए बस है। भक्तराज ने राजा के हाथ से पुष्पहार ले लिया। उन्होंने राजमहल के मंदिर में जाकर भगवान राधा दामोदर के कंठ में हार डाल दिया और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके बाहर निकल आए। राजा ने मंदिर के ताले को बड़ी सावधानी से बंद करके चाबी अपने पास रख ली। सारंगधर ने अपना अधिकार प्रदर्शित करते हुए कहा, नरसिंह राम, यदि इस न्याय में तू असफल रहा तो राजा की तलवार से
तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। भाई, राजा के हाथ से भगवान के मंदिर में और मेरे नाथ के सामने यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य की बात होगी। फिर मेरे आत्मा को तो स्वयं यमराज भी नष्ट नहीं कर सकते और इस नाशवान देह के नष्ट होने का मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, क्योंकि सत्य के लिए किया गया देह त्याग मुझे अमर बना देगा। भक्तराज ने दृढ़ता के साथ कहा। इतना कहकर भक्तराज मंदिर के चौके में बैठ गए और भजन करने लगे। अन्य पक्ष वालों के साथ स्वयं राजा भी वहाँ भक्तराज का न्याय करने के लिए बैठ गए। किसी मनुष्य का जमा किया हुआ द्रव्य समय पाकर नष्ट हो जाता है। विद्या, यौवन और जीवन भी चंचल होने के कारण काल कर्म के अधीन होकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु भगवान का भजन कालांतर में भी नष्ट नहीं होता। उसका फल यदि इस जन्म में ना भी मिले तो जन्मांतर में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिलता है, परंतु मिलता जरूर है, बेकार नहीं जाता। भक्तराज इसी विश्वास को हृदय में रखकर भगवान का भजन कर रहे थे, परंतु यह बात रह रह कर उनके हृदय में खटक रही थी कि मेरा प्रिय राग केदार तो 60 रुपयों में बंधक पड़ा हुआ है। उसके बिना भगवान का आवाहन कैसे करूँगा। उन्होंने भगवान का ध्यान करने की बहुत चेष्टा की, परंतु इस बात के लिए उनका चित्त विह्वल हो उठता था। दिव्य वैकुंठ धाम में भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और जगन माता श्री लक्ष्मी जी पाद सेवन कर रही थी। आधी रात के समय भगवान एकाएक जाग उठे और मानो कहीं जाने की तैयारी करने लगे। इस प्रकार सहसा उन्हें तैयार होते देख लक्ष्मी जी सहित समस्त पार्षदों को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री लक्ष्मी जी ने हंसते हुए प्रश्न किया, प्राणेश, आज अचानक आपकी निद्रा कैसे भंग हो गई? क्या किसी दुर्धर्ष दैत्य का वध करने के लिए आप इस समय उद्धत हो रहे हैं, अथवा किसी पशु भक्त गजेंद्र का उद्धार करना है? प्रिय, तुम लोग इस रहस्य को क्या समझोगी? मेरी शरण में आए हुए समस्त जीव मुझे एक समान प्रिय हैं, चाहे वे पशु योनि में हो या देव योनि में। परंतु आज तो मैं एक अपने परम प्रिय भक्त को सहायता देने के लिए जा रहा हूँ, उस निरपराधी भक्तराज को। इतना कहते कहते बात अधूरी ही छोड़कर भगवान अत्यंत शीघ्रता से चल पड़े। भक्तवत्सल भगवान ने आज साथ में गरुड़ या
किसी पार्षद को भी लेने की आवश्यकता नहीं समझी। भक्तराज के दुखी हृदय की पुकार सुनकर उनके हृदय में भी व्यथा हो रही थी। उन्होंने तुरंत जूनागढ़ जाकर भक्तराज का सा स्वरूप धारण किया और धरणीधर मेहता के घर पर पहुंचकर उसका दरवाजा खटखटाना आरंभ किया। कौन है? सोए सोए धरणीधर ने प्रश्न किया। द्वार खोलिए, मैं नरसिंह राम हूँ, ऋण मुक्त होने के लिए आया हुआ हूँ, भक्तराज रूप भगवान ने कहा। भक्तराज की आवाज सुनकर धरणीधर की स्त्री ने द्वार खोल दिए। भक्तराज स्वरूप भगवान के सामने आने पर धरणीधर ने नमस्कार किया और कहा, भक्तराज, इतनी कौन सी जल्दी थी कि आपने इस समय कष्ट किया? अगर कुछ दिन रुपया रह भी जाता तो कोई हर्ज नहीं था भाई, यह तो ठीक ही है, परंतु जब एक उधार गृहस्थ से रुपये मिल गए तब उन्हें घर पर रखने से लाभ ही क्या? फिर इसी समय मुझे केदार राग गाने की भी बड़ी देर हो रही है। इसी से विचार किया कि अभी चलकर रुपये दे दूं और राग को छुड़ा लाऊं। नरसिंह राम रूप भगवान ने उत्तर दिया। भगवान ने इतना कहकर धरणीधर के सामने 60 रुपये रख दिए। धरणीधर ने रुपये गिनकर रख लिए और नरसिंह राम के प्रतिज्ञा पत्र पर भरपाई लिखकर उसे भगवान को दे दिया। प्रतिज्ञा पत्र लेकर भगवान राजमहल के मंदिर में आए और जहाँ व्यथित हृदय नरसिंह राम एकाग्र चित्त से भागवत भजन और ध्यान कर रहे थे। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।